योगदान देते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम साल में यहाँ पे कुछ न कुछ होता ही रहता है, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण बहुत सारे करते हैं। लास्ट टाइम हमारे एसआईडी में 140 प्लांट लगाए। जो जवाबदारी होती है कि सिर्फ क्या प्लांटेशन करने से हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, नहीं। जैसे कि मेरे दोस्त भरत जी ने कहा कि एक प्लांट अगर हम काट रहे हैं तो 10 प्लांट हमको लगाना ही है। ये तो गवर्नमेंट के नॉर्म स्कीम है, लेकिन 10 प्लांट में से उगेंगे कितने जो हमको आगे जाके काम दे सके। तो क्या हम उसको गोद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम अपने जन्मदिन में या बच्चों के जन्मदिन में अगर हम उनको सिखाएं, आने वाली जनरेशन को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो अगर कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम अपने बच्चों के प्रति अगर हीरो बनना चाहते हैं तो हम उनको अगर बोलते हैं कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाए, तो उस जिम्मेदारी का एहसास कराते कराते हम भी एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अगर एक कोई वृक्ष को हम गोद लेते हैं, हर साल अगर हम ये टारगेट लेते हैं, तो हम आने वाली जो अपनी उम्र है उसके अकॉर्डिंग में 20-30 पेड़ तो एक आदमी प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसी तरीके से हम अगर जो आने वाली जनरेशन को हम अगर ऐसी सीख देते हैं, तो ये जो समस्या वृक्षारोपण की, तो उसे हटा सकते हैं। जो सर ने कहा कि ये जो है इंडिया लेवल पे चल रहा है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। ये संयुक्त राष्ट्र का और सभी जो देशों का है संयुक्त रूप से चलाया जाने वाला एक प्रयास होता है, जिसमें हर साल एक अलग अलग थीम होता है। इस साल का जो थीम है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका जो प्रयास है वो ये है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी है उसका एहसास उसको होना चाहिए। वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं? आप पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण जब तक कुछ नहीं कह रहा तब तक बहुत अच्छी बात है। हमारी एक क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक कि सामने वाला कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वही गलतियां करते जाइए। जो सामने वाला टोकेगा तो हम उसे सुधार लेंगे, लेकिन जब प्रकृति टोकना चालू करेगी, जब ये करवट लेगी, तो क्या आपके पास में समय रहेगा? नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपने जो प्रयास है, अपना होमवर्क है, पहले से कर लें। पर्यावरण का दोहन कम से कम करें। कैसे करेंगे? आप प्लांट आने के लिए जो साधन यूज करते हैं, स्टार्ट वहीं से कर लीजिए। आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बस के लिए जाते होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यातायात के लिए आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन बस स्टॉप तक के जाए कैसे गए? अगर पैदल गए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर दूरी है तो आप शेयर करके जा सकते हैं, और अगर पास में है तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल का इस्तेमाल करने से जो फ्यूल होगा, पोल्यूशन होगा, वो भी कम होगा, आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। सभी चीज़ के लिए आपका यातायात से रिलेटेड में ही आपका मैक्सिमम % जो योगदान है उससे ही आप कवर कर सकते हैं। शेयरिंग करने के और भी बहुत सारे साधन हैं। शेयर कैसे करेंगे? अगर आप कार चलाते हैं, कम से कम 2 लोगों के साथ में शेयर करिए, हो सकता है तो 4 लोगों के साथ में शेयर करिए। इससे क्या होगा, बारी बारी आपका जो आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि शेयरिंग करने से जो पेट्रोल का जो बर्डन है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर्यावरण का जो ईंधन जो फ्यूल लग रहा है वो तो उतना ही लगना है, लेकिन 4 लोगों के बीच में डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, कितना फ्यूल सेव हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का LED लाइट का यूज करिए। LED लाइट से आपका पावर सेविंग 20 to 80% कम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई नया घर बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम डिजाइनर की बात करते हैं कि हमारे घर में कितने रूम्स होंगे, कितनी जगह बनेगी, कितने स्पेस बनेंगे। लेकिन इको फ्रेंडली होम के बारे में कभी सुने हैं आप? इको फ्रेंडली होम के बारे में आजकल का जो चलन है साउथ में बहुत अच्छा है। उसमें आप प्लांट के साथ साथ में घर को भी उस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आप प्लांट को भी ना हार्म पहुंचाए और अपना घर को भी अपने अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आज ही मैं एक जगह में पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया था कि हम लोग इको फ्रेंडली प्लास्टर बना के देते हैं। इको फ्रेंडली ब्रिक्स तो पुरानी बात होगी, आजकल प्लास्टर आने लग गए हैं। इको फ्रेंडली आपके पेंट आने लगे, गोबर के पेंट। इसके फायदे क्या है? अगर जो हमें कंक्रीट का जो जंगल खड़ा कर रहे हैं, ये क्या करता है, गर्मी सोखता है, और रात के समय में जैसे ठंडा होता है, ये उस गर्मी को उत्सर्जित करता है, जिससे कि जो ठंड लगनी चाहिए आपको, उस समय में भी आपको गर्मी महसूस होगी। जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको ठंडा करने के लिए हमें AC कूलर फैन चला रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम भी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसको सोल्यूशन करने के लिए फिर से प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम अपना घर बनाने का भी अगर प्लान कर रहे हैं और इको फ्रेंडली ब्रिक्स, प्लास्टर और पेंट का इधर इस्तेमाल करते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो तो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। आपको फैन, इलेक्ट्रिसिटी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये तो आपका रिकरिंग सेविंग हो गई। एक जो घर बना रहे हैं, अगर 40-50 साल उसकी एज भी अगर काउंट करते हैं, तो वो रिकरिंग सेविंग आपके बच्चों के लिए भी सेविंग का काम करेगा। दूसरा चीज है आपका प्रकृति से कितना ले। तो प्रकृति से लेना ही जरूरी नहीं है,
आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आप सोलर से लीजिए, सोलर पैनल लगवा सकते हैं घर में। सोलर पैनल के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आपको 5 साल तक की प्लस सब्सिडी, आप 5 साल तक की EMI उसका पे कर सकते हैं प्लस सब्सिडी, और अगर एक्सेस अगर आपने पावर जनरेट किया है तो वो सेल करने का भी प्रोविज़न है। आप गवर्नमेंट को सेल करके अर्निंग भी ले सकते हैं। पैकिंग की बात भी किए थे, मेरा ये भी मानना था कि जो हम लोग व्याख्यान दे रहे हैं तो उसमें मेरा पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोलने के लिए ज़्यादा रहता है और आखिरी में बोलेंगे तो सब कवर हो जाता है। तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा मिड में तो था, लेकिन मेरे से पहले आशीष शुक्ला सेकंड हो गया, जो मैक्सिमम पॉइंट तो कवर कर ही लिए। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के लिए हम लोग जब जाते हैं अपने साथ में हम लोग कभी पानी बॉटल लेके नहीं चलते। पुराने ज़माने में मुझे याद है कि जब हम लोग परिवार के साथ में जाते थे तो बड़ा बड़ा संदूक रहता था और पानी की इतनी बड़ी बॉटल रहती थी जिसमें ग्लास भी रहता था और उसको लेके हम लोग यात्रा करने के लिए जाते थे। लेकिन आज की डेट में वाटर बॉटल हर जगह में अवेलेबल है। लेकिन क्या वाटर बॉटल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? इन्वायरमेंट को साइड कर दीजिए। पानी की बॉटल जो प्लास्टिक में आ रही है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है तो इन्वायरमेंट के लिए कैसी अच्छी हो सकती? इस चीज़ को सोचिए और जितना हो सके आप इको फ्रेंडली प्लास्टिक जो आती है आजकल इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी आने लगे जो बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल होती है, आप उसका इस्तेमाल करिए। और हो सके तो थर्मस अपने साथ में रखिए, जो आपका ठंडा गर्म करने का जो पानी बॉटल होती है उसका उपयोग करें, पानी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। इसी बात के साथ में मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ।